साथियों नमस्कार। ये हमारा जो क्लास 10th का मैथ का जो पेपर है 10th का, ये उसकी आंसर की है। आप मिला सकते हो कितने आप आंसर सही करके आए हो, कितने आप गलत करके आए हो। देखो सबसे पहले एक शब्द के उत्तरों पे आते हैं। क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। देखिए एक शर्त पूछी है, आप कोई सी भी शर्त लिख सकते हो कि भाई संगत कोण बराबर होते हैं या फिर संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। मूल बिंदु 0 0 से x1, y1 की दूरी लिखिए। तो दोस्तों इसमें अगर आप दोनों को दूरी सूत्र लगाओगे तो दूरी सूत्र लगा के यहाँ पर मान उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर ये बचेगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 से 0 वहां से कट जाएगी, कुछ नहीं होगा। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 45 डिग्री होगा। कोण थीटा एवं आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है θ/360 2πr। अब यहाँ पर वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह आपसे पूछा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है कि भाई निम्नतम और उच्चतम को दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सही विकल्पों को। तो देखिए संख्याओं 6 व 20 का HCF पूछा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 2 है। इसमें आपको 2 लिखना था। अब आगे और देख लेते हैं। आगे कह रहा है भाई कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहां पर जो इसका समीकरण का निकाय जो है अनंत अनेक हल होगा। 3 कंडीशन होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? अनंत अनेक हल। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि विभक्तिकर का मान 0 के बराबर होता है। यहां पर AP का 10वां पद पूछा है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। an बराबर a + n-1 × d वाले से। इसका राइट आंसर 20 है। बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका √8। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं दोस्तों? तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इसमें आपको अनंत आएगा। चलिए ये आपके हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं खालिस्तानों को। बहुत ही सिंपल खालिस्तान आए दोस्तों। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें आपको बनना था अपरिमेय संख्या। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, हम सबको मालूम है। 3/2, 1/2 का सार्वंतर पूछा है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, सार्वंतर आपका -1 आ जाएगा दोस्तों। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, इसमें आपको आएगा समरूप। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, फिर प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। किसी घटना ई के लिए जो यहाँ पर हाँ और ना की प्रायिकता है उसका मान 1 होता है दोस्तों। चलिए आप मिला सकते हो खालिस्तान आप कितने सही करके आए हो। अब बारी आती है सत्य पे। सत्य हत्त में क्या कह रहा है कि भाई समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल आपका असत्य है, क्योंकि सदैव क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकते। अब यहाँ पर क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है? देखो समांतर श्रेणी की एक ही कंडीशन होती है, यदि सार्वंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होती है, अदरवाइज नहीं होती। अगर आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पर जो है श्रेणी फिर घट गई, तो इसका मतलब ये एक AP नहीं है। तो इसने नहीं की बोला है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब आगे कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है दोस्तों, x निर्देशांक होती है। क्या होती है? x। तो ये बिल्कुल असत्य है। शंकु का आयतन ये तो नहीं होता भाई, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आगे कह रहा है घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या जो 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी, यहां पर ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है दोस्तों? नहीं, हमेशा अधिक होता है। तो इसमें क्या आएगा? आपको हत्त आएगा। चलिए ये आपके पास जो हत्त थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जोड़ियां बहुत ही ज्यादा सिंपल आई हैं। ये आपकी 8.2 की जो त्रिकोणमिति की जोड़ी है कि भैया 9 sec² a - 9 tan² a, तो इसका जो मान है दोस्तों आपका 9 है। यहां पर आपको इसके आगे 9 भरना था। cos 0, तो दोस्तों जो cos 0 का जो मान है वो आपका 1 होता है। क्या होता है? 1। चलिए इसमें आपको 1 बोलना था। साइन यहां पर 0, साइन 0 का मान 0 होता है। अब यहाँ पर चौथा क्या कह रहा है कि भाई कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको मालूम है वृत्त के क्षेत्रफल का हिस्सा होता है, वो होता है θ/360 × πr²।
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, इसमें आपको ये आना था इसके आगे। अब दोस्तों जो आपको देख सकते हो, जो 9th क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, वो भी पेपर को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी आए हैं। हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे उनके लगभग सभी क्वेश्चन ही मोस्ट में से ही सभी आ गए हैं, आपको देख सकते हो आप। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।